नमस्कार हिस्ट्री के शौकीनों। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान स्पिरिचुअल गुरुज में से एक बुद्ध की, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं कि एक प्रिंस कैसे जागृत बना और एक ऐसे फिलॉसफी की नींव रखी जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया। सिद्धार्थ का जन्म 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, जो आज का नेपाल है। उनका बचपन लग्जरी और राजसी कंफर्ट से भरा था। उनके पिता एक राजा ने उन्हें जीवन की हार्श रियलिटीज से दूर रखा, शायद इस उम्मीद में कि सिद्धार्थ एक दिन महान रूलर बनेंगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अपने लग्जूरियस जीवन के बावजूद सिद्धार्थ जीवन के दुखों से प्रभावित थे। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु। इस जागरूकता ने उनके अंदर एक गहरा बदलाव ला दिया। उन्होंने अपनी राजसी लेगेसी को रिनाउंस्ड दिया और इसके बजाय स्पिरिचुअल खोज का रास्ता चुना। इमेजिन कीजिए, गहरे सत्य की खोज में अकल्पनीय लग्जरी को छोड़कर चल देना। उनकी यात्रा बहुत कठिन थी। वर्षों के हार्श तप और ध्यान के बाद उन्हें बोधि ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ। उस गहरी क्लैरिटी के क्षण में सिद्धार्थ ने सफरिंग की प्रकृति, उसके कारणों और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे कैसे पार किया जा सकता है, इसे समझ लिया। इस अवेकनिंग के बाद बुद्ध ने अपना जीवन दूसरों को एनलाइटनमेंट के मार्ग के बारे में सिखाने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाओं ने करुणा, एनलाइटनमेंट और एथिकल जीवन के महत्व पर जोर दिया। ऐसे सिद्धांत जो बौद्ध धर्म की आधारशिला है। बुद्ध के अंतिम शब्द सभी चीजों की इम्परमानेंस और स्पिरिचुअल पथ पर व्यक्तिगत परिश्रम के महत्व की याद दिलाते थे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में उनका पास्ट अवे हो गया। न केवल फॉलोअर्स को बल्कि एक टाइमलेस लेगेसी को भी पीछे छोड़ गए, जो आज भी प्रेरित करती है। बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि सभी के लिए एनलाइटनमेंट और समझ संभव है। एक प्रिंस से एक स्पिरिचुअल नेता तक की उनकी यात्रा, जिन्होंने कई लोगों के दिलों को जगाया, हमें कंपैशन और माइंडफुलनेस की परिवर्तनकारी शक्ति दिखाती है। अगर बुद्ध के जीवन की इस छोटी सी यात्रा ने आपकी रुचि जगाई है, तो याद रखें, उनकी शिक्षाओं और दुनिया पर उनके प्रभाव के बारे में और भी बहुत कुछ जानना बाकी है। आज मेरे साथ जुड़ने के